रही है, जिस तरीके से ये पूरा वाकया सामने आया, सनसनीखेज वारदात है, क्या कुछ वजह निकल पाई अभी तक? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से ठाकुरगंज इलाके के जो पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, उनके बेटे के जो आवास है, आउटर एरिया पे आवास बना हुआ है, उस आवास पे जिनके पुराने दोस्त है विकास श्रीवास्तव, और काफ़ी पुराना दोस्त बताया जा रहा है, उसके घर पर शाम को ही मिलने पहुंचा था। लेकिन तड़के जो पड़ोसियों ने आवाज़ सुनी है, तड़के सुबह गोली चलने की आवाज़ आई है। माना जा रहा है कि कोई विवाद था, जिस विवाद के चलते ये गोली चली। हालांकि मर्डर के बाद अभी तक भी पुलिस इस पर पूरी तरीके से छानबीन जो है वो कर रही है। मौके पर पुलिस मौजूद है और चीज़ों को खंगालने का प्रयास कर रही है। लगातार जो कौशल किशोर के बेटे हैं, उनका नाम विवादों पर चर्चा पर आता रहा है। इसके पहले भी एक जो लव मैरिज के मामले पर भी जो नाम था उस पर आया हुआ था, उसको लेकर के भी काफी लंबे समय तक विवाद चला था। लखीमपुर की जो लड़की थी उसके नाम को लेकर के काफी लंबा विवाद चला था। उसके बाद विकास श्रीवास्तव लगातार उसी टाइम से तकरीबन 4 साल से ऊपर की दोस्ती इन लोगों की है, और वो पुराना जो आउटर में घर है उसी घर में ये सारे के सारे आप अक्सर वहां पर बैठते थे, जमावड़ा लगता था। और ये कहा जा सकता है कि जिस मिशन को लेकर के कौशल किशोर नशा मुक्त प्रदेश बनाने का मिशन लेके चलते हैं, उसी नशे की आदि भी इनकी जो उनका दूसरा बेटा है वो वहां पर एक बेटे की, संजय आपको ध्यान होगा, एक बेटे की आकाश जेबी की मौत भी हो चुकी है नशे के चलते, जिसके बाद ये बड़ा अभियान खुद चला रहे हैं कौशल किशोर और तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो नशे को पूरी तरह से छोड़ दे। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जो डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि उस वक्त 6 लोग वहां पर मौजूद थे, सभी ने खाना पीना किया, उसके बाद किसी बात को लेकर गोली चली। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि चिराग तले अंधेरा, जिस पूरे प्रदेश में कौशल किशोर अपने केंद्रीय मंत्री हैं, अपने बड़े बेटे जो पहला बेटा था उस बेटे की नशे की वजह से ही मौत हुई थी, जिसकी वजह से वो लगातार मिशन छेड़े हुए हर मंच से इस बात को लेकर के तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता देते हैं। लेकिन उन्हीं के दूसरे बेटे के आवास जो जहाँ पर वो अपनी मंडली के साथ अक्सर बैठता है वहाँ पर, और इस तरीके की नशेबाजी का अड्डा ये कहा जा सकता है कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम के लोग हैं, नशेबाजी का अड्डा बना करके काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो बड़ी वारदात विकास श्रीवास्तव के साथ हुई है, ये आपसी विवाद का ही नतीजा है कि शाम को जिस तरीके से विकास श्रीवास्तव के परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि शाम को ठीक ठाक ढंग से वहां पर निकला था और सीधे तौर पर तड़के जिस तरीके से गोली चलने की आवाज आई और विकास श्रीवास्तव की डेड बॉडी मिलती है, उसके पीछे का बड़ा कारण कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। पुलिस हालांकि जो है छानबीन कर रही है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण निकल करके आएगा। नशेबाजी के साथ साथ बिजनेस विवाद भी निकल करके आ सकता है। सोर्स के हवाले से जो साथी खबर मिल रही है कि आपसी कहासुनी आर्थिक खींचतान को लेकर के भी चल रही थी, उस मुद्दे पर भी एंगल पर भी पुलिस काम कर रही है। तो कई एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अभी मुकदमा लिखा जाना बाकी है, मुकदमा लिखा जाएगा। हालांकि पुलिस का दावा ये है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिछला जो विवाद निकल कर के सामने आया था, जो शादी का विवाद था, उस विवाद में भी कहीं ना कहीं रसूख के चलते पुलिसिया कार्रवाई ढीले ढंग से हो रही थी, उतनी सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही थी। और यही वजह कि अभी तक उस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली और वही ढीला ढाला रवैया फिर से एक बार अख्तियार गुडम्बा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन संजय एक चीज जिस पे थोड़ी कंफ्यूजन है, विकास की इस मामले में मौत हुई है या फिर विनय की मौत हुई है, ये भी मैं चाहूंगी आप थोड़ा दुरुस्त कर दें संजय। साथ ही सवाल एक बार फिर से दोहराइएगा। देखिए संजय, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम उभर कर आया है, पूरे पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है, मैं आपसे चाहूंगी कि ये जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, विकास या फिर विनय, इसमें किसकी जान गई है? अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो विकास के नाम पर चर्चा हो रही है कि विकास श्रीवास्तव है। हालांकि उसकी भी जानकारी पुलिस जुटा रही है और कुछ ही देर में ये सारे मामले को क्लियर कर दिया जाएगा कि आखिरकार किन मुद्दों पर ये जो हत्या हुई है, ये जो मर्डर हुआ है, किन बात को लेकर के विवाद हुआ, आपसी विवाद किस बात का था, जिसका और आखिरकार अगर श्रीवास्तव को बुलाया गया था या किसी साजिश के तहत घर बुलाया गया था मिलने के लिए, इन तमाम मुद्दे पर पुलिस लगातार काम कर रही है और जल्द ही ये तमाम निष्कर्ष जो है निकल करके सामने आ जाएंगे। स्वाति, बिल्कुल, और ऐसी भी जानकारी सामने आ रही कि सांसद का बेटा विकास घर पर मौजूद नहीं था, वो अपनी मां को देखने पहुंचा था, ये भी बताया जा रहा है। 3 लोग वहां पर मौजूद थे। संजय, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? ये जांच का विषय है। अक्सर ऐसे मुद्दों पर जब वहां पर विवाद उठता है, वो ऐसे मुद्दों पर सीधे तौर पर
कहीं ना कहीं विकास जो कौशल किशोर का बेटा है वो फरार ही नजर आता है और कहीं ना कहीं उसका वो अपने स्पॉट्स लगातार बदल, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं कि पिछली जो घटना हुई थी, जो प्रेम विवाह वाला मामला था, उस मामले पर लगातार लोकेशन चेंज की जा रही थी कौशल किशोर के बेटे के द्वारा। उस मुद्दे पर भी पुलिस कहीं ना कहीं खोज रही थी और लगातार जो लड़की पक्ष था वो दबाव बना रहा था। तो ऐसे में ऐसी घटनाओं के समय पर वो लोकेशन चेंज करना और पहले से प्लानिंग करके रखना, ये तमाम चीजें हो सकती हैं जिस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास पुलिस जरूर करेगी। और हालांकि 3 आरोपित जो उठाए गए हैं उनके जरिए अगर सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो मामला निकल करके खुल करके सामने आएगा। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है जिस तरीके से संजय बता रहे हैं। पुलिस अन्य जो इससे जुड़े दूसरे पहलू है उसकी भी लगातार जांच कर रही है। लेकिन संजय, हम एक बार फिर से चाहते हैं, पूरी खबर आपसे जानना चाहते हैं कि पूरी खबर क्या थी, शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, आपसे जानना जरूर चाहेंगे संजय। बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको, कल शाम श्रीवास्तव जो उनका दोस्त है कौशल किशोर के बेटे का, वो पूरी तरीके से घर से निकला हुआ था और कौशल किशोर के बेटे से मुलाकात करने के लिए तो गुडम्बा थाने के पास ही आउटर एरिया पे घर बना हुआ, उस घर पे वो पहुंचता है वहां पर मुलाकात करने के लिए। वहां पर पहले से ही कई लोग मौजूद रहते हैं। हालांकि वहीं पर पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि खाना पीना हुआ है और लोगों की आपसी बातचीत हुई है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर सोर्स के हवाले से खबर निकल करके सामने आ रही है कि वहां पर सुबह तड़के तकरीबन 4:30 बजे के करीब गोली चलती है और गोली में उस पर श्रीवास्तव जो उसका दोस्त है कौशल किशोर के बेटे का, उसकी हत्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है गोली के लगने से। उसके बाद से लगातार पुलिस को पड़ोसियों के द्वारा जैसी जानकारी आई कि वो सूचना दी गई है और पड़ोसियों के द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिसिया कार्रवाई लगातार की जा रही है, पूरे मामलों की जांच की जा रही है। 3 लोग जो आरोपित हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो सूचना मिल रही है कि वहां पर कौशल किशोर का बेटा मौजूद नहीं था, ऐसे में उसकी भी जांच कहीं ना कहीं की जानी चाहिए और देखना चाहिए कि रसूख के पीछे कहीं ना कहीं एक बार फिर से क्या इस व्यक्ति को बचाने का प्रयास पुलिस के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है। सवाल संजय मेरा भी था कि इतना देखिए हाई प्रोफाइल मामला है, मामला केंद्रीय मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी जो आप बता रहे आरोप कई लग चुके हैं और अनेक परिस्थितियां ऐसी रही जिन पर सवाल उठने भी लाजमी। लेकिन सवाल यह है कि इतना हाई प्रोफाइल मामला है, आपको लगता है कि क्या जांच वहां तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस का रुख पिछली घटना पे देखा गया था, उस घटना के बाद से लगातार कहीं ना कहीं पिछली बार भी बचाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पुलिसिया कार्रवाई कितनी सख्ती से की जाती है, क्योंकि खुला मर्डर है। कौशल किशोर के बेटे के आवास पर डेड बॉडी मिलती है, वहीं पर गोली चलती है और उसी से मिलने के लिए, कौशल किशोर के बेटे से ही मिलने के लिए लेकिन संजय अगर हम केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के पोर्टफोलियो को देखें, उनके पूरे व्यक्तित्व को देखें तो उनका व्यक्तित्व बहुत अलग है, इन तमाम चीजों से बहुत पॉजिटिव है। वो अपने आप में जनता में उनकी सीधी पकड़ है, सांसद रह चुके और साथ ही साथ उनके अच्छे कृत्यों की वजह से वो केंद्रीय मंत्री भी। और देखिए ये बड़ी खबर है, उनके घर में, उनके बेटे के घर में शव मिलने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर हत्या की वारदात सामने आई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद है, मौका वारदात पर मौजूद है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस अब कई पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बेगरिया गांव का यह मामला है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में कुछ 6 लोग आए थे, रात में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है, इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी, सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग तहकीकात करेंगे, विवेचना करेंगे। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में कुछ 6 लोग आए थे,
रात में खाना वगैरह खाए हैं। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है, इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है, सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। और देखिए ये बेहद बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा के घर में शव मिलने का मामला, उनके बेटे के आवास पर यह शव मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिमी डीसीपी, एडीसीपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। 3 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। और इस वक्त मेरे साथ भारत समाचार पर विकास जुड़ चुके हैं। विकास जी,